पढ़ने निकला था बबुआ, जिस्म पर बोतलें बांधकर बेचने लगा कटिहार का कन्हैया। किताब की जगह शराब, मिठाई के डब्बे और अंडरवियर में छुपाकर पटना में होम डिलीवरी। करियर बनाने आए थे साहब, शराब माफियाओं ने बना दिया प्रयागराज का कैरियर। मासूम चेहरों को हथियार बना रहे नशे के सौदागर, रोजगार के अभाव में गर्त में जा रही जवानी। अच्छा ठीक है डिलीट कर देंगे। सावधान माँ बाप, पटना में पढ़ रहा है बेटा या माफियाओं के इशारे पर धो रहा है बोतलें। राजधानी पटना में पढ़ाई करने आए कटिहार का एक होनहार छात्र किस तरह शराब तस्करों के चुंगल में फंसा और कैसे गिरफ्तारी हुई, इसकी पूरी खबर जरूर देखिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कहते हैं भाई, पढ़ लिख कर जो बनोगे नवाब तो कैसे लगेगी लत ए शराब। लेकिन आज बिहार में कहानी उल्टी बह रही है। जहां हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वहां जिस्म पर देसी विदेशी शराब की बोतलें लपेटी जा रही हैं। पढ़ लिख कर अफसर बनने का ख्वाब देखने वाले लड़के अब करियर की जगह कैरियर यानी कि तस्कर बन रहे हैं। मामला राजधानी पटना का है। कटिहार की नामचीन ऑफिसर कॉलोनी का एक होनहार लड़का, नाम सुधांशु झा। पापा ने सोचा था बेटा पटना के जैन कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लेगा, नाम रोशन करेगा। लेकिन साहब जनाब ने कॉलेज की दहलीज लांघने से पहले ही गुनाह की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। और ज़रा तरकीब तो देखिए हुजूर, मिठाई के डिब्बे में, टी शर्ट के भीतर और तो और अपने अंडरवियर में शराब की बोतलें छुपाकर पटना की सड़कों पर कैब से होम डिलीवरी करने निकले थे। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और आज ये पटना और कटिहार की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे पटना या बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करने के लिए घर से निकलते हैं लेकिन अवैध धंधों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए उन्हें ये खबर देखना बेहद ज़रूरी है। तो ये पूरी खबर क्या है कि पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर टीओपी के पास पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी को खंगाल रही थी। तभी पटना जंक्शन की तरफ से एक और कैब आती दिखती है। गाड़ी में बैठे इस नौजवान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पुलिस को शक हुआ, गाड़ी रुकवाई और जैसे ही उसकी जामा तलाशी ली, पुलिस वाले भी माथा पीट कर रह गए। मिठाई के डिब्बे से रसगुल्ला नहीं, ठर्रा निकल रहा था। शराब पर ऐसे बोतलें बांधी गई थी जैसे कोई आत्मघाती हमलावर हो। पूछताछ हुई तो पता चला कि ये कोई पहली बार नहीं था। हुजूर इससे पहले भी 3-4 बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गोड्डा एक्सप्रेस पकड़कर शराब की खेप पटना ला चुके थे। पटना के नाला रोड का कोई अमन नाम का शातिर है जिसके इशारे पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। अब यहाँ एक बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। सवाल सरकार से भी है और हमारे समाज से भी। बिहार में कहने को तो सुशासन बाबू की पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सच ये है कि शराब माफियाओं ने अब कॉलेज जाने वाले इन भोले भाले युवाओं को अपना सबसे आसान मोहरा, अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। रोजगार के लाले हैं, नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। ऐसे में एडमिशन की फीस जुटाने और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ये भटके हुए नौजवान इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अगर सरकार अब भी कुंभकर्णी नींद सोई रही तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब बिहार की जवानी नशे के इस दीमक की भेंट चढ़ जाएगी। और हुजूर, सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। हर माँ बाप को भी अपने बच्चों की हरकतों पर पैनी नज़र रखनी होगी। आपका बच्चा पटना या किसी बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा है या फिर शराब की ढुआई, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। सुधांशु तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन उस मास्टरमाइंड अमन का क्या? पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बड़े मगरमच्छों को तलाश रही है। उम्मीद है कानून के हाथ उन तक भी पहुंचेंगे। सुधांशु झा। बाप का नाम? हाँ? बाप का नाम? रणधीर झा। कहाँ के रहने वाले? पता कटिहार। कटिहार। कहाँ? कटिहार में कहाँ? अफसर कॉलोनी। अफसर कॉलोनी। थाना कौन पड़ता है? शायद थाना।
नगर थाना नगर था। पटना में क्या करते हो? पढ़ाई करते थे कहाँ पे रह के? बोर्डिंग रोड। बोरिंग रोड। कौन सी का पढ़ाई करता है? अभी एडमिशन करवाने वाले थे कौन सी के? कॉलेज में, कौन कॉलेज? एन कॉलेज। एन कॉलेज। कौन सी का पढ़ाई करता है? बीकॉम करते हैं। बीकॉम करता है। कहाँ से शराब ला रहे हो? मैं साथ डाल दिया, मतलब कहाँ से ला रहे हो? यूपी। यूपी में कहाँ लोड कहाँ किया? हाँ, माल कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज। कहाँ ले जाना था? पटना। पटना में कहाँ? हाँ, कहाँ? नाला रोड। नाला रोड किसके यहाँ? मेरे साथ एक आदमी था, उसका क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है? अमन। उसके बाप का नाम नहीं पता। चलो कोई। कब से उसके लिए काम कर रहे हो? कितना ये कल लेके कई बार आ गया? हाँ, ये लेके कई बार आ गया? 1-2 बार, 3-4 बार। किस ट्रेन से आए हो? आज किस ट्रेन से आए हो? गोड्डा ट्रेन से। देखा जा रहा है कि एक युवक पूरे शरीर पर छाती के नीचे शराब लेकर पकड़ा गया है। क्या कुछ पूरा? देखिए, आज पटना जंक्शन के जो गोलंबर है वहाँ पर वाहन चेकिंग के क्रम में एक रैपिडो पर जो सवार व्यक्ति हैं उसमें से हम लोगों ने शराब के साथ पकड़ा है उसको। कुल अभी तक 41 लीटर 400 ml 41 लीटर 400 ml शराब है, उसको हम लोगों ने काउंटिंग कर में पाया है। और उसमें 3 ब्रांड है, आफ्टर डार्क ब्लू, सिग्नेचर प्रीमियम, सिमरन ऑफ और ब्लेंडर ब्राइड। इस सभी का क्वांटिटी जो हम लोगों ने मिलान किया है इसमें 41.4 लीटर पाया गया। यह जो शराब पकड़ेंगे जो मुख्य व्यक्ति है उसका नाम है सुधांशु झा, जो मूल रूप से कटिहार मनीगाही के रहने वाले हैं। ये वर्तमान में राजापुर पुल मैनपुरा जो एसके पुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहीं पर एक अपार्टमेंट प्राप्ति की बातें आई है इनका। हम लोग ने चूँकि वहाँ पर से 2 लोगों को लाया है, जो रैपिडो का जो चालक हैं, रैपिडो चालक अमोद नाम है उसका, और ये प्यारेपुर सरमेरा नालंदा का रहने वाले हैं। रैपिडो चालक को गाड़ी के साथ में इसलिए लाया गया है कि जिसमें शराब है, जिसमें शराब पकड़े गए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है, जिसमें कि उसमें था। शराब की खेप कैसे ला रहा था आरोपी जो पकड़ा? मैं इसमें बता रहा हूँ, तो उस पर स्पष्ट रूप से दिखता है। हालांकि रैपिडो चालक का कहना है कि हमारे साथ में उन्होंने बुकिंग किया था, ऑनलाइन बुकिंग करने उसको लाया है। तो लेकिन प्रश्न है कि यदि आप चालक हैं तो आपको कोई व्यक्ति की क्या चीज़ लोड कर रहा है और आप देख रहे हैं तो उनकी इसमें भूमिका क्या पाई जाती है। यदि उसके देखा गया है यदि कि उसमें शराब लोड किया गया है तो आपकी भूमिका स्पष्ट रूप से रहेगी। उस बिंदु पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये शराब का मार्ग लाने का जो है यह ट्रेन का रूट है, ट्रेन का रूट को प्रयोग किया है उसी से आने के लिए। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है तो यही है, चूँकि उसने पटना जंक्शन पर ही उसको बुलाया गया था। शरीर के किस हिस्से में शराब बांध कर ला रहा? शरीर के पूरे शरीर में आप कह सकते हैं। जो कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, उसके अंदर में उन्होंने पहना हुआ था, उसके ऊपर से उन्होंने शर्ट पहन लिया था। तो कुल मिलाकर के एक नया तरीका है इनका। और हम लोग जानकारी प्राप्त किया, पता चला कि इनकी चौथी खेप है। पहले भी उन्होंने शायद उन्होंने कर चुके हैं। हालांकि इस संबंध में कांड दर्ज होने की बातें नहीं बताई है। एक चोरी छुपके से लाया जा रहा था। यह सूचना आज पकड़ी गई है शराब की खेप। इसमें से हम लोगों ने चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर हम लोगों ने हर जगह डिप्लॉयमेंट किया है, जो कि चेकिंग के लिए चेकिंग के क्रम में यह पकड़ाया है। और यह आचार संहिता के तहत में जो विशेष चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी उसके तहत में उपलब्ध। कहाँ से ला रहा था और कहाँ पहुँचा? मैंने तो बताया ही। बाकी चीज़ें जो है इस पर हम लोग आगे के काम अभी अनुसंधान भी कर रहे हैं और उनकी बैकवर्ड लिंकेज क्या रही है और कहाँ पर ले जाना था, इनको फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, लोग आगे पूछताछ करने लाएंगे। क्योंकि यह घटना 1 बजे दिन की है, तो अभी 3 घंटा हो गए हैं। बाकी काम चालक की भूमिका की भी जांच हो रही। मैं तो बता ही दिया आपको कि इसमें उनकी जो रैपिडो चालक है उनकी संलिप्तता क्या सीधे तौर पर है या फिर अनुभवी थी या बिल्कुल वो जानकारी नहीं थी। उस संबंध में कैमरा भी लगे हुए, बाकी अन्य चीज़ें साक्ष्य तत्काल डिटेन किए गए। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को संभालिए, क्योंकि जुर्म की इस राह का अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। अगर आपको हमारी ये खोजी रिपोर्ट और ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही हर अपराध के पीछे की इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक और बात,
नीचे दिए गए बेल आइकन और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा चैनल आपके पसंदीदा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर उपलब्ध है। अभी जुड़े और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।